Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the topic common potential from first unit electrostatic of 4 chapter capacitance. Today's topic is common potential. As the mention in the heading common means potential जो होगा दो चार्जेस का वो कॉमन होगा कुछ, तो इसका मतलब हम कॉमन की टर्म्स देख रहे हैं कि दोनों का पोटेंशियल या तीन का पोटेंशियल या चार का पोटेंशियल सभी का इक्वल हो जाए तो उस पोटेंशियल को क्या नाम दे सकते हैं? कॉमन पोटेंशियल। समझते हैं इसको। सपोज दिस इज ए कैपेसिटर C1, द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 है और मैंने इसको चार्ज किया, यानी इसको जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो इसका पोटेंशियल कितना था? V1 था। ये कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटी C1 और पोटेंशियल जो हमने इसको चार्ज किया वो V1 था। कॉमन होने के लिए कम से कम दो टर्म्स होनी जरूरी है, दो होंगे तभी तो हम कॉमन कह सकते हैं। तो हमने एक और कैपेसिटर लिया, इसकी कैपेसिटी है C2 और इसको भी हमने किसी बैटरी से पावर सप्लाई से इसको चार्ज किया तो इसका जो पोटेंशियल हुआ वो कितना था? V2 था। यानी दो हमारे पास कैपेसिटर हैं, उन दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, डायमेंशंस अलग अलग होने की वजह से हो सकता है, मीडियम की वजह से, किसी वजह से कैपेसिटी इसकी C1 इसकी C2, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2। सपोज करते हैं इस साइड में इस पे पॉजिटिवली चार्ज था और इस साइड में इस पे नेगेटिव। इस पे भी कैसा चार्ज था? पॉजिटिव, और इस पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था। अब कॉमन के लिए हमने क्या किया कि इन दोनों को हमने कंबाइन किया। अब कंबाइन कैसे कर रहे हैं? पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट किया और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव के साथ। अब क्या होगा? यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल इक्वल तो नहीं था, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हम एक बैटरी का सिंबल बनाते हैं तो बैटरी में क्या कहते हो आप? एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल है। जैसे ही इसके साथ में हम कोई सर्किट कनेक्ट करते हैं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है, जिसको हम क्या कह देते हैं? करंट कहते हैं। यहाँ पे भी एक जो था उसका पोटेंशियल V1 है और सेकंड का जो पोटेंशियल है वो V2 है। तो इसका मतलब जो हाई पोटेंशियल पे था उस कैपेसिटर से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा सेकंड कैपेसिटर की तरफ। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है वो फ्लो करेगा, और फ्लो करेगा तो कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे हम बैटरी की बात करें तो बैटरी कब तक काम करती है? जब तक इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तब तक करंट है, चार्ज है, वो फ्लो करेगा। और जैसे ही इक्वल हो जाएगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जैसे ही दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी फ्लो करना बंद कर देगा, इक्वल होते ही जीरो। तो यहाँ पे भी चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो अब मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे इनिशियली जो चार्ज था वो कितना था? इनिशियल चार्ज जब हमने इनको कनेक्ट नहीं किया तो चार्ज कितना था? इनिशियल इज इक्वल टू Q1 प्लस में Q2। फर्स्ट पे कितना चार्ज था और सेकंड पे कितना, जब हमने कनेक्ट नहीं किया। अब चार्ज तो हमें नहीं पता, लेकिन कैपेसिटी और पोटेंशियल तो पता है, तो हमें एक फॉर्मूला पता था, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। यहाँ से हम चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये इंडिविजुअल था तो Q चार्ज चाहिए तो C भी हो जाएगा, कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल इनिशियली V1 था। सो इनिशियल चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटी इज C1 V1। अगर मैं कहूँ कि सेकंड, तो आपने पढ़ा हुआ है चार्ज जो था एल्जेब्रिक एडिशन होता है, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड थी इसलिए एडिशन। बाई चांस कोई ये कहते हैं कि हम पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा? अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। दैट मीन्स वहां पे क्या आएगा? Q1 माइनस में Q2 की टर्म्स हो जाएगी, वहां पे पोलैरिटी के अकॉर्डिंग अगर एडिशन करेंगे तो। अभी हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से किया तो सेकंड पे इनिशियली कितना था बिफोर कनेक्टिंग दीज टू? C2 V2। यानी हमें इनिशियल चार्ज का पता है। अब जैसे इनको कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो किया, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कब तक ये फ्लो कर रहा होगा चार्ज? जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। इसका पोटेंशियल भी V है, इसका पोटेंशियल भी V है। तो यहाँ पे कनेक्ट करें, सो फाइनल चार्ज
फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज कितना होगा, यहाँ पे QF लिख दिया, यहाँ पे फाइनल फर्स्ट पे था और फाइनल सेकंड पे था। अब कनेक्ट होने के बाद में इसका पोटेंशियल भी V है, इसका भी V है। चार्ज का फॉर्मूला वही है, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, लेकिन फाइनल है तो पोटेंशियल V। तो इसका फर्स्ट का कितना होगा, C1 इंटू में V। सेकंड का कितना होगा, कनेक्शन के बाद में कैपेसिटी तो उतनी है, दैट डजंट चेंज, एंड पोटेंशियल इज V। यहाँ पे हम V को कॉमन ले लें तो C1 प्लस C2 इंटू में V। ये फाइनल चार्ज है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कह सकते हैं, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, क्योंकि चार्ज का कोई लॉस तो होगा नहीं, ना गेन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इनिशियल पहले जितना चार्ज था दोनों कैपेसिटर में मिला के जैसे कनेक्ट करेंगे तो बाद में भी चार्ज क्या होना चाहिए, सेम। तो इनिशियल चार्ज शुड बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। ध्यान रहे इनिशियल चार्ज कब था, जब हम पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर बाई चांस पॉजिटिव को नेगेटिव से कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अभी C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू में, और हमें क्या कैलकुलेट करना था, यही तो था, कनेक्शन के बाद में जो कॉमन पोटेंशियल बचेगा उसकी वैल्यू। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आ गया, V इज इक्वल टू C1V1 प्लस में C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये हमारे पास में कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, इसको याद करके रखें। यहाँ पे अगर मैं लिखना भी चाहूं तो C1V1 क्या था, चार्ज ही तो था इनिशियल, तो नेट चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी। यही कहते हैं चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल, एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ये मैं बार बार कह चुका हूं। अगर अपोजिट पोलरिटी होगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि चार्ज वहां पे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे पॉजिटिव, इसलिए वहां पे C1V1 माइनस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, फाइनल में वो कॉमन आ जाता है, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा अगर पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो। अदरवाइज कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ये जो कॉमन पोटेंशियल है हमारी नेक्स्ट डेरिवेशंस में काफी हेल्प करेगा, इसलिए इसका रिजल्ट आप याद रखेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए। थैंक यू।